हाँ मेरे फ्रेंड्स, धन्यवाद। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था उसी क्रम में हम आज पार्ट 6 पढ़ाएंगे। पार्ट 6 में लगभग आपका पूरा हिस्सा हो जाएगा, तो हम पार्ट 6 में ध्यान देंगे। इसके बाद हम ये ध्यान रखें कठिन वाले भी पढ़ाएंगे, तो उसको ध्यान देंगे। तो कैसे क्या, तो जैसे मैंने कल पढ़ाया था एल्कोहल CH3C डबल, हमने पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कहा था कि जब IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओइक एसिड शब्द लिखेंगे। लास्ट में क्या अंत में जोड़ेंगे, ओइक एसिड। और CHO एल्डिहाइड हम पढ़ाएंगे, तो हमने क्या कहा था, ये कहा था कि क्या नाम है, अल जोड़ेंगे, अल। और OH कहा, तो ये एल्कोहल का है। एल्कोहल में हमने कहा था इसमें क्या जोड़ेंगे, आल जोड़ेंगे। तो ये 3-4 चीजें पढ़ा दिया। और एल्केन पढ़ाई दिया था, एल्केन में एन जोड़ना था। एल्कीन तो इसमें ईन जोड़ना था। एल्काइन तो इसमें आइन जोड़ना था। तो इस तरह से ये अनुलग्न इसके क्या नाम है, इतने बता दिए हैं। तो आज पार्ट 6 में इसके आगे पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के पश्चात फिर मिक्सअप कर देंगे, इन दोनों को मिला के पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। तो इस क्रम से ये ध्यान रखिएगा, इसको 2-3 बार जरूर देखिएगा वीडियो को, तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो पार्ट 6 में देखेंगे कि सबसे पहले क्या नाम है, ये हमने पढ़ा दिया था। और इसके आगे कौन कौन से होते हैं, जैसे देखते हैं CO, ये क्या है, कीटोन। क्या है ये, कीटोन। CO आ जाता है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ओन शब्द जोड़ेंगे अंत में। और दूसरा हम बताने जा रहे हैं, दूसरा में लिख दो O, ईथर। ये क्या हो गया, ईथर है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी। 3 ले देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये हो गया कीटोन, दूसरा हो गया ईथर। और तीसरा नंबर पढ़ाने जा रहे हैं, ईथर के आगे है एस्टर मतलब COOR, एस्टर। तो एस्टर में O8। तो इस तरह से हमने क्या बताया कि कीटोन में CO होगा और ओन जोड़ेंगे अंत में। इसमें क्या होगा, O होगा, ऑक्सी जोड़ेंगे, और COR एस्टर होगा, तो इसमें COOR जोड़ेंगे, होगा तो एस्टर में O8 जोड़ेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, इस 3 ही आज रखते हैं, 3 में ही आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला नंबर आता है कीटोन। तो कीटोन में देखो, और कीटोन में अंत में क्या जोड़ना है, अंत में मैं अभी बता चुका हूँ, अंत में ओन जोड़ना है, ओन, ठीक। अब जैसे सपोज दैट ये है C और O लिख दिया गया है, इसको आप क्या नाम है, कैसे समझेंगे कि इसमें कार्बन है कि नहीं है। देखो ये कार्बन में संयोजकता कितनी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें हम अगर R देते हैं, एल्किल समूह ऐसे दे देते हैं, तो इसमें देखो समान एल्किल समूह भी हो सकता है, असमान एल्किल समूह भी हो सकता है। तो ये हो गया कीटोन। तो ये कीटोन समूह में आप जैसे पहला यौगिक देखते हैं, जैसे ये हो गया CH3CO, CH3, अर्थात यहाँ हमने CH3 दे दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो CH3 देते हैं, CO, ये देखो CH3 बन गया ना। तो ये वही चीज है, CH3 और CO, CH3। अब ये क्या है, एसीटोन। ये क्या है, 1 2 3, ये एसीटोन है, एसीटोन। आप एसीटोन का IUPAC नाम पूछ लिया जाए तो कैसे लिखेंगे, एसीटोन का IUPAC नाम अगर पूछेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, तो इसकी उसी तरह से काउंटिंग कर लेंगे, और काउंटिंग करके इसका नाम लिख देंगे। काउंटिंग कर ले, 1 2 3, ये क्या हो गया, प्रोप। पहले प्रोप लिखते हैं, प्रोप लिख दिया, और प्रोप के बाद ओन है, किस जगह क्या है, 2, कामा किया, 2 लगाया, डैश लगाया, ये क्या है, ओन। आप इस तरह से
प्रोप-टू-ओन लिख सकते हैं, या प्रोपेन-टू-ओन, प्रोपेनॉन-टू, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन-टू। तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रो धन ओन, क्या है ये किस नंबर पे है, 2, अर्थात हो जाएगा प्रोपेनॉन 2। तो ये हिंदी में इस तरह से कुल मिलाकर के ये प्रोपेनॉन 2, तो एसीटोन का नाम प्रोपेनॉन 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर देखेंगे CH3, और ये हो जाता है CH2, फिर CO, CH2, CH3। इसको लिखेंगे तो इसका भी काउंटिंग उसी तरह से कर देंगे, 1 2 3 4 5, इधर से काउंटिंग करते हैं, बीचों बीच ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा पेंटेनॉन, पेंटेन प्लस ओ, किस नंबर पे, 3 नंबर, तो लिख सकते हैं पेंटेनॉन 3, हो गया। तो इस तरह से पेंटेनॉन 3, पेंट धन ओन, तो ये हो गया पेंटेनॉन। और साधारणतः नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डाई एथिल कीटोन, साधारण नाम क्या हो जाएगा, डाई, देखो डाई एथिल है इतना, एक ये है एथिल, तो डाई एथिल, और ये क्या है बीच का, कीटोन, तो लिख सकते हैं कीटोन, डाई एथिल कीटोन। एक इसमें और नंबर देखते हैं, इसके बाद इसको खत्म कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं। तो आप देखेंगे, देखो एक तरफ हमने क्या किया, CH3 जोड़ दिया, और CO एक तरफ लिख दिया CH2 CH3, बस बहुत ही इतना पर्याप्त, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसका साधारण नाम लिखें, इसका साधारण नाम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये मेथिल है और ये क्या है, एथिल, तो एथिल मेथिल, ABCD में सबसे पहले एथिल आएगा ना, आपके आगे लिख सकते हैं एथिल मेथिल, एथिल मेथिल कीटोन, क्या नाम हो गया, एथिल मेथिल कीटोन। इस तरह से ये दो नाम, ये साधारण नाम हो गया। अब इसका IUPAC नाम लिखना, तो IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम, IUPAC नाम में आप जिधर से नज़दीक उधर से काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4, इधर से नज़दीक पड़ रहा है, 2 नंबर की काउंटिंग कर, 2 नंबर पे है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूट टू ओन, ठीक है। तो ये ब्यूट-टू-ओन बन गया, या ब्यूटेनॉन 2, ये भी हो जाएगा, इसी को ब्यूटेनॉन 2 लिख सकते हैं, कुल मिलाकर के ब्यूट प्लस ओन। तो ये हो गया कीटोन। कीटोन शब्द हो जाने के पश्चात आप आते हैं, मैंने बताया था क्या, ईथर आते हैं। तो आप इसमें आ जाइए ईथर में इसी तरह से आसानी से आप पढ़ते चलेंगे, क्रमबद्ध तरीके से पूरे हो जाएंगे। और 2 बचे खत्म, ईथर देख लेते हैं। ईथर में क्या है, ऑक्सी जोड़ा जाता है, अंत में क्या जोड़ा जाता है, अंत में ऑक्सी जोड़ते हैं, ऑक्सी का मतलब OXY, ऑक्सी जोड़ते हैं। पहचान क्या होती है इसकी, ये O होगा, सिंगल O, इस तरह से ईथर। तो आप पहला नंबर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए O है तो 2 ऐसे संयोजकता है इसकी, तो हमने इधर लिख दिया CH3, इधर लिख दिया CH3, ये बन गया क्या, ईथर। तो ये क्या है, डाई मेथिल ईथर, इसे क्या कहते हैं, देखो 2 है ये, साधारण नाम इसको लिखेंगे, साधारण नाम डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, क्योंकि देखो ये 2 है, मेथिल है तो एक मेथिल, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल, और ये क्या है, ईथर। ये आप लिख सकते हैं आसानी से। और लेकिन IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम लिखना है तो क्या होगा, तो IUPAC नाम लिखते समय हम क्या करना है, इसको 2 भाग में करना, जैसे O है ऐसे CH3 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो एक तरफ वाले में ऑक्सी, जिधर O चला जाए उधर ऑक्सी लिख देंगे, जिधर वाले में नहीं है उसको सिंपल नाम लिख देंगे।
तो इधर वाले में ऑक्सी है, तो ऑक्सी है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी। ठीक है, इधर वाले मेथॉक्सी हो गया और इधर वाले में क्या है, मेथेन। तो किस कुल मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, ये मेथिल वेथिल जो लिखते हैं ना शब्द, तो ये जानते हो क्या है, इसमें IUPAC नाम में नहीं लिखते, एल्किल समूह होते हैं। तो ये हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मीथेन। मेथॉक्सी मीथेन है ये कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मीथेन। मेथॉक्सी मीथेन। तो इस तरह से हम आप लिख सकते हैं मेथॉक्सी मीथेन। तो ये IUPAC नाम मैंने बताया है आपको डाईमेथिल ईथर का। अब ये आप आते हैं डाईएथिल ईथर का, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत में लगाते देखो। डाईमेथिल ईथर दो चीज़ पढ़ लेते हैं, इसमें भी पहला हो गया, तो दूसरा नंबर इसमें चलते हैं। CH2 आप O लिख दिया, CH2 CH3 लिख दिया। इसी को लिख सकते हैं आप, या इसी को लिख सकते हैं ऐसे, C2H5O, C2H5। क्लियर? तो आप C2H5O C2H5 लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है, एथिल। ये क्या है, एथिल। साधारण नाम क्या बन गया, आप जल्दी बताएं। साधारण नाम बन गया डाई एथिल ईथर। देखो डाई एथिल है और ये हो गया ईथर, तो डाई एथिल ईथर, दो बार है तो डाई। चलिए इसी को डाई एथिल ईथर ही है। डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम लिखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, काउंटिंग कर देते हैं। चलिए इसमें काउंटिंग कर देते हैं और इसके बाद डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं। मैंने तुम्हें बता, चलिए ठीक, फिर से लिख देता हूँ। CH3 CH2O, CH3 CH2 और CH3। तो इसमें आप लिखेंगे तो आप ऐसा करते हैं जी, ये हो जाएगा एथॉक्सी। इधर एथिल क्या बन गया, एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन बन गया, एथॉक्सी एथेन। तो ये हुआ है आपका IUPAC नाम। इस क्रमबद्ध तरीके से एथॉक्सी एथेन लिख सकते हैं। मेथॉक्सी मीथेन हो गया, ठीक है, मेथॉक्सी मीथेन लिखा उसमें, और ये हो गया एथॉक्सी एथेन। सपोज दैट अंग्रेजी में लिखना है तो वही चीज, एथॉक्सी एथेन। ठीक, अब इसमें ज़्यादा और बढ़ेंगे तब इसमें काउंटिंग करते हैं, लेकिन ये कि एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, अभी तो तुम कह रहे डाईएथिल ईथर है, साधारण नाम लिखने में कभी कभी क्या होता है कि ऐसे दे देता है। जैसे बड़ा बना देता हूँ, ये ऐसे है CH3 और OCH2 और ये आ गया CH3। सपोज दैट ऐसे दे तो आप कह देंगे इसका साधारण नाम क्या होगा, तो साधारण नाम तो आप समझ लें, ये मेथिल है, ये एथिल है, तो डाई नहीं लिखा जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एथिल पहले, डाई एथिल मेथिल लिखते ना। देखो ये डाई शब्द से खत्म, और इसमें इसका नाम लिख दीजिए, जिसको ABCD में सबसे पहले मेथिल आएगा कि एथिल आएगा, तो लिख दीजिए एथिल। ये क्या है, मेथिल। तो ये क्या है, ईथर, तो ईथर लिख दीजिए। तो इस तरह से इसका साधारण नाम है। सिंपल नाम क्या हो, साधारण नाम या कमर्शियल नाम बोलते हैं इसको, एथिल मेथिल ईथर। IUPAC नाम लिखोगे तो IUPAC नाम में जिधर भी ऑक्सी जोड़ दोगे, जैसे हमने कर दिया ये इधर वाले में जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा IUPAC नाम। इसमें बिल्कुल परेशान ना होइए। ये क्या IUPAC नाम लिखेंगे तो इधर वाले में ऑक्सी जुड़ गया ना, तो एथेन में जुड़ा है, एथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा, मेथेन। एक तो ये नाम हो गया। दूसरा नंबर मैं मान लीजिए, सपोज दैट इसको हमने ऐसे हटा करके ऐसे लिख दिया, ये इस साइड पे आ गया ये O, तो हम कह देंगे मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। कुल मिलाकर के जिधर O आप समझ ले, जिधर O ले आएंगे उधर क्यों है। ज़्यादातर ABCD क्रम में देख लेते हैं, जिधर को ABCD पहले के अल्फाबेट में जो पहले होता है उधर क्यों कर देते हैं, लेकिन आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन, या इस तरह से कर देते हैं तो एथॉक्सी मीथेन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से हो गया ईथर। ईथर के बाद आते हैं क्या, एस्टर। चल लास्ट पार्ट है ये एस्टर, और 7 पार्ट में आपको खत्म हो जाए। तो एस्टर, एस्टर में आप आ जाते हैं एस्टर, एस्टर COOR एस्टर। अब जब एस्टर का नाम लिखना है तो मैंने आपको बताया था कि अंत में क्या जोड़ना है, अंत में OH जोड़ना है, OH। तो आप देखेंगे पहले ही देख लीजिए CH3 है और COO फिर आ गया CH3, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है ना। इसको देखो खोल के संरचना बना लेते हैं तो इसमें कैसे बनेगा। आप जमा मानेंगे, देखिए ये ऐसे होगा, सिंगल O होगा, ऐसे होगा, ये है साधारण नाम है, अर्थात ये आप ऐसे कटिंग करेंगे तो आयु की ये साधारण नाम लिखेंगे, साधारण नाम। साधारण नाम में क्या है, एसीटेट है, मूलक है, क्या है ये, आप गौर से देखेंगे ये CH3 COO का एक माइनस होता है, ये एसीटेट कहा जाता है। तो ये क्या होगा, एसीटेट, ये मेथिल एसीटेट, इसका नाम क्या हो गया, साधारण मेथिल, मेथिल। देखो ये मेथिल हो गया और ये पूरा एसीटेट है, एसीटेट, ठीक है, मेथिल एसीटेट इसका नाम। और ऐसे भी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस्टर, क्या हो गया, डाई मेथिल एस्टर, ठीक है। ये डाई मेथिल, इसी कहते हैं डाई मेथिल एस्टर। इस तरह से ये डाई मेथिल एस्टर भी हो जाएगा। लेकिन IUPAC नाम लिखोगे, IUPAC नाम में सिस्टम अलग हो गया। IUPAC नाम में आपको क्या रहे, OH जोड़ते हैं, तो जैसे 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोएट। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। 2 नंबर पे तो आप लिख सकते हैं 2, प्रोपेनोएट 2, या प्रो 2O8 O8 प्रोपेनोएट 2। आप इसमें बिल्कुल परेशान हो, इस तरह से प्रोपेनोएट हो जाएगा। तो ये क्रमबद्ध तरीके से मैंने आपको ये समझाया अच्छे से। अब आपको ध्यान देना है कि इसको कम से कम 2 बार देखेंगे वीडियो को। 2 बार देखने से क्या हो जाएगा कि आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा, थोड़ा बुक भी देख लेंगे। तो ये क्रमबद्ध तरीके से मैंने आपको बताया। लेकिन अब हम अगली कक्षा में देखो, लास्ट है पॉइंट 7 तक बताया था मैंने कि 7 में समाप्त हो जाएगा। लेकिन देखेंगे जैसे मान लीजिए कभी कभी कल हम पढ़ाएंगे, अभी जैसे CH3 है, CH है और आ गया COOH, जरा देखेंगे ये आ गया, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम सीखने के लिए आपको कल का वीडियो देखना जरूरी है। अब जैसे CH3 है, अब हमने कह दिया कि COOH है और CHO है और ये हो गया CH3 है। अब यहाँ कर दिया ऐसे, यहाँ लिख दिया COOH। हमने कहा कि इनका नाम लिखेंगे। देखो CH3 है, CH है और CH क्या लिख देंगे, COOH। अब ये जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया CHO, इनका नाम लिखेंगे, या CH3 CH 1 2 3 4 और ये आ गया CHO और यहाँ OH जोड़ दिया। तो देख लो भाई, ये हम जैसे लिख रहे हैं वैसे आप भी लिखेंगे नाम। हमने क्या किया, तुरंत लिख दिया। देखो 1 2 3, 2 नंबर पे जो 2 हाइड्रोक्सी क्या, प्रोपेनोइक एसिड, मैं तो तुरंत लिख दिया। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसमें जाएगा 2 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 2 फॉर्माइल, ये इसका क्या हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हो, इसका नाम एक ही है और इसका नाम देखते हैं, जैसे 1 2 3, इसमें क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो हम देखो किस तरह से बताया इसको, हम जिस तरह से हम जल्दी बता रहे हैं ना वैसे ही आप लिखेंगे। लेकिन आपको क्या नाम है इसका इंतजार करना पड़ेगा।
कल का वीडियो देखेंगे, परसों के बाद ये कल ही पढ़ा देता हूँ इनको। ये मिक्सअप कहलाते हैं और इनको अलग से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जब आपको पढ़ने वाले मुख्य सिंपल आ जाएंगे तभी पढ़ाएंगे। हाँ मेरे फ्रेंड्स, देखो मैं जिस प्रकार से आप लोगों को मेहनत करता हूँ तो वैसे आप लोग वीडियो भी नहीं देखते हैं, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि वीडियो आप नहीं देख रहे हैं सही ढंग से। तो कम से कम इतना करें कि मनोबल बढ़ाने के लिए एक बार वीडियो को जरूर देखें और लाइक कर दें, तो जिससे और कमेंट भी कर दें। अगर आपको समझ में नहीं आया, क्या कमी नहीं गई, तो उसमें कमेंट कर देंगे, तो जिससे क्या होगा कि उन कमेंट की सहायता से मैं अपने वीडियो को सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर पढ़ाने में कुछ डाउट लग रहा हो, पढ़ाने में कुछ कमी लग रही हो, उसको भी आप कमेंट के माध्यम से कर देंगे तो मैं उसे ज़रूर सुधारूँगा। तो मेरे फ्रेंड्स, तो धन्यवाद। और याद रखिएगा, जैसे आज का वीडियो है ये मिक्सअप भी पढ़ाना है, तो आप ये परेशान नहीं कि बहुत सिंपल पढ़ा रहे हैं, बहुत सिंपल पढ़ा रहे हैं, ये ना सोचिएगा। अभी मैं मतलब सिंपल से ही जटिल की ओर चलूँगा। सबसे पहले आप थोड़े छोटे भागों में पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब ये हो जाएगा तो मिक्सअप कर दूंगा और ये कठिन से कठिन से आपको IUPAC आसानी से आ जाएगा। धन्यवाद। तो ये आप जरूर देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।